मैं डाल रही हूँ चाय। हाँ, जल गया। ये आप लोग भी चाय पी लीजिए। अदरक की मसाले वाली चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। और मीठे से शुरुआत करती हूँ मैं दिन की, आप लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ में। चलिए फिर आप लोग भी चाय पी लीजिए सब। अब मैं भी पी लेती हूँ और कौशिक जी को भी चाय दे देती हूँ मैं। कौशिक जा रहे प्रेस करने के लिए और मैं इनको चाय दे देती हूँ। कौशिक जी चाय लाओ। दे दिए कौशिक जी को चाय। और मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और मैंने अभी धनिया और मूंगफली सुखा के आई हूँ मैं अभी वहां पे धूप में, थोड़ा सूखने से अच्छी हो जाती है। धनिया भी सुखाया है मैंने पीसने के लिए, मैं धनिया खत्म हो रहा था। यामिनी गुप्ता ने मुझसे पूछा है कि आंटी मैंने नवरात्रि पे जो नारियल चढ़ाया था, देवी माता के जो नवरात्रि आए थे, मैंने वो नारियल चढ़ाया था, तो मेरा जब मैंने वो नारियल तोड़ा है तो वो खराब निकला है। कुछ गलत तो नहीं है आंटी? ये कैसा है? मुझे थोड़ा वो हो रहा है। बेटा कोई भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। कहते हैं नारियल अगर मतलब तोड़ो और वो सड़ा हुआ खराब निकल जाता है तो मतलब माता ने वो स्वीकार कर लिया है आपका वो, और आपकी जो मनोकामना है ना वो सब पूर्ण होंगी, ये होता है इसका मतलब। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं लक्ष्मी जी के व्रत करती थी, उस दिन मेरा उद्यापन था, तो मैंने नारियल चढ़ाया था, उद्यापन में नारियल चढ़ाया था। ये जबलपुर की बात है। तो नारियल भाई लास्ट वाले व्रत वाले दिन मैंने वो नारियल तोड़ा था, पूजा के टाइम में चढ़ाया था, फिर मैं तोड़ा था वो नारियल। जैसे ही मैंने वो नारियल तोड़ा है और वो सड़ा निकला है। और वो लेडी आई हुई थी खाना खाने के लिए, मैंने साथ लेडी बुलाई हुई थी, वो आई हुई थी, सुहागन बुलाई हुई थी मैंने, तो वो आई हुई थी। और जब मैंने तोड़ा तो वो खराब निकला बिल्कुल। तो मेरा ना वहीं मेरा मूड खराब हो गया कि भगवान मेरे से कहाँ पे गलती हो गई जो मेरा ये नारियल खराब हुआ। और मैंने तो आज तक कोई ऐसी गलती मैंने नहीं करी है जो मैंने भाई कोई गलती जानबूझ के करी है, वैसे अनजाने में भी नहीं करी थी मैंने, पर मेरा नारियल खराब क्यों निकला। तो मेरे को काफी टेंशन हो गई थी इस चीज से। तो फिर जो हमारे घर आए हुए थे खाना खाने के लिए, मैंने सुहागन बुलाई हुई थी, तो वो भी आ गई, कह रही क्यों टेंशन क्या हो गया। तो मैं वो पूजा पे ही मतलब एक दो बैठी हुई थी, पूजा के टाइम बैठ जाती है आके उस टाइम पे उन्हीं के सामने पूजा करती हूँ मैं। जब मुझको उद्यापन करना होता है ना तो मैं जब भी पूजा करती हूँ उन्हीं के सामने। तो कहने लगी कोई वो नहीं है, टेंशन मत लो इस चीज की, और बहुत बढ़िया है, नारियल खराब निकला है तो ये तो माता ने आपका स्वीकार कर लिया है और कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है आपके लिए। और सच में बहुत अच्छा हुआ था, कोई मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो मैंने चाहा था, मुझे मैया रानी ने सब कुछ दिया था। तो आप भी बेटा आप चिंता मत करना बिल्कुल भी, ये शुभ फल है, इससे आपको कुछ बुरा नहीं होगा, जो आपकी मनोकामना होंगी सब पूर्ण होंगी। ठीक है, मैंने आपके इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, यही है इसका। और देखो मुझे भी कल सपने में किसी ने नारियल दिया है, हम कहीं गए हैं, अपने घर ही गए हैं, वहां पे हमारे पड़ोस में है कोई, उनके घर गए हैं। पहले तो उन्होंने हमें जैसे भाई खाना भी खिलाया है, जब हम वापस आ रहे हैं तो उन्होंने हमें मेरे उसमें मेरे पे थैला लटका हुआ था, तो मेरे थैले में नारियल डाला पूरा, वही जो माता पे चढ़ाते पानी वाला, वो नारियल मेरे बैग में डाला है। भैया आप नारियल लो, मेरे को नारियल दिया है, बताओ। पता नहीं क्या क्या दिखता है वैसे तो, ये पता नारियल का मुझे इस चीज का मतलब नहीं, मैं देख ली थी कि इस चीज का मतलब क्या होता है नारियल का। किसी ने मुझे नारियल दिया, साबुत नारियल, मतलब तोड़ा बोड़ा नहीं है, मुझको साबुत नारियल दिया है मुझे, तो इसका मुझे मतलब नहीं पता है। पर मैं देख रही थी, मैंने पता लगे, पर कहीं लिखा हुआ नहीं था नारियल का तोड़ना है, खाना है, ये तो सब लिखा हुआ था, बाकी ये नहीं पता था कि ये क्या चीज है। आप लोगों को तो पता हो तो आप बताना मुझे इस चीज का। रोज सपने दिख रहे हैं और याद भी रहते हैं बहुत लोगों को, क्या है ना सपने देखते हैं बहुत से लोग तो उन्हें याद नहीं रहता, और मुझे क्या है ना जो एक सपना देखूंगी ना पूरा एक याद रहता है। कल सपने में देख रही हूँ कि मैं कपड़े धो रही हूँ, अंकुर आया है, अंकुर के कपड़े धो रही हूँ। अंकुर का कल पता लगा है, अंकुर आ रहा है दिवाली पे, तो मैं उससे पहले ही परसों में देख रही हूँ, सपने में देखा है मैंने कि अंकुर आया है तो मैं उसके कपड़े धो रही हूँ। तो उसके कपड़ों के अंदर ना जैसे भाई एक एक के सिक्के, दो दो सिक्के, मतलब वो होता है ना कॉइन्स, वो उसके जेब में रखे हुए थे।
और रुपए 100 के रुपए थे। जब धोने लगी हूँ तो उसके ना कपड़े चेक करती हूँ अंकुर के, वो मेरी आदत है, वही कौशिक जी की भी आदत है। तो हमने कपड़े चेक करे, जैसे मैंने कपड़े चेक करे तो कहीं पे 1 रुपया, कहीं पे इतने सारे कॉइन्स मिले उसके उसमें से, तो मैं निकाल के रख रही हूँ। मैंने कि अंकुर देखियो, मैं तू पैसे तो निकाल लेगा, तुझे पता नहीं तेरे जेब में पैसे हैं। फिर उसके बाद मैं एक पैंट और जैसे चेक कर रही हूँ तो उसमें मुझे 100 के नोट मिले हैं, तो वो भी मैं अंकुर को दिखा रही हूँ। मैंने कि अंकुर देख कितने सारे नोट रखे तेरी जेब में 100 के। ये क्या सपना, पता ना क्या। मैं अंकुर कपड़े धो रही हूँ, उसके कपड़े में से निकल रहे हैं। और ये हमारी था पहले था हमारा, सच्चाई थी ये। अब तो कौशिक जी के उसमें कपड़ों में कभी 1 रुपया भी नहीं मिलता मुझे, 1 रुपया भी कभी नहीं मिलता है। और जब हम यहाँ से पहले जहाँ हमारा घर था वहां रहते थे, तो कौशिक जी को यही नहीं पता कि कौशिक जी में के पैंट में 1000 रुपए हैं, 2000 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, कुछ नहीं पता है। बस आए बैंक से और कपड़े उतार के डाल दिए। तो कई बार तो हमसे वो धुल भी गए थे कपड़े, लेकिन हम ना वो पैसे कौशिक जी को नहीं बताते थे। ये हमारी भी थी कि हम नहीं बताते थे, क्योंकि इनको याद ही नहीं है किस चीज का कि भाई मेरी जेब में पैसे हैं। अगर भाई याद होता तो कहते कि मेरी जेब में पैसे थे, इनको याद ही नहीं है। तो वो पैसे हम जमा करते थे कि भाई ये पैसे फालतू के ही हैं, ये हम जमा कर लेते हैं, इसका सामान लेके आएंगे कुछ खरीद के अपने लिए, जो अच्छा दीपा का मेरा जो भाई घर के लिए जो सामान होगा वो मैं लेके आऊंगी इससे। ये था कौशिक जी के उसका। और अब कौशिक जी का ये है कि कौशिक जी ने अगर मुझे ना 100 रुपए भी दे दिए है ना। अभी हम गए थे बिग बाजार, उस दिन कौशिक जी ने मुझे वो पर्ची कटती है बिग बाजार में, जब एंटर करते हैं ना अंदर तो 5 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है। तो पर्ची कटवाने के लिए कौशिक जी ले गए थे, 10 रुपए के नोट ले गए थे। 10 के साथ में कौशिक जी ने मुझे 500 रुपए भी दे दिए थे साथ में, कि ये मतलब सारे टोटल मिला के दे दिए, नहीं पता भी नहीं कि पैसे मैंने दिए 500 रुपए। तो मैंने उसमें 10 रुपए में से 5 रुपए पर्ची कटवाई, बाकी पैसे मैंने रख लिए थे। मुझे पता ही नहीं था कि भाई इन्होंने मुझे 500 रुपए दे दिए बिग बाजार में, इन्होंने जल्दबाजी में दे दिए थे। 10 के नोट के साथ में 500 नोट भी आ गया था। अब इनको टेंशन हो गई वहां पे बिग बाजार में, जब ये कार्ड निकालने लगे तो वहां देखा 500 रुपए जेब में नहीं है। अब इन्हें टेंशन हो गई और आके मेरे से बाहर कह रहे कि मुझे काफी टेंशन हो गई, मेरा 500 का नोट पता नहीं कहाँ गया, गिर गया। ये बोले मेरे से। मैं तो लेके आया था घर से, नीचे भी चेक करा था, मैं नीचे उतरा हूँ जब भी चेक करा था, पर मेरा 500 रुपए गिर गया। फिर मैंने इन्हें बताया, मैंने कि हाँ 500 रुपए मैंने कि मेरे इसमें है, 10 के नोट दिए, उसके साथ 500 रुपए भी हैं, तो मैंने रख दिया। और यहाँ पे होती है कार्ड पेमेंट। अगर कार्ड पेमेंट ना हो, अगर नकद पैसा देना हो तो फिर दिक्कत आती है। वैसे कौशिक जी ला के रखते हैं। कल एकदम सुबह सुबह बता रही थी सिलेंडर वाला आ गया था, मेरे पैसे हैं, मेरा पर्स खोया पड़ा, आज तक खोया पड़ा है, वो नहीं मिल रहा मुझे। तो अब कौशिक जी के पैसे थे, यहाँ पर सिलेंडर आया है, तो कौशिक जी ने मेरे से कहा वो 500 रुपए थे तुम्हारे पास में, वो दे दो। तो मुझे पता थी, मैं घर में रह रही, मुझे तो कौशिक जी ला देते हैं सामान, मुझे तो खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को जो सामान चाहिए मेरे पास मिल जाता है, मुझे शॉपिंग का जो सामान है वो कौशिक पेमेंट करके अपने आप लेके आते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की कि मुझे नकद पैसा चाहिए। हाँ, मैं जहाँ पहले रहती थी वहां मुझे नकद पैसा चाहिए था, जैसे सब्जी ला रही हूँ, फ्रूट ला रही हूँ मैं, परचूने का सामान है वो भी नकद देते थे। कार्ड के लिए वो मशीन नहीं लेके आते थे कार्ड पेमेंट के लिए, तो वो सारा नकद चलता था वहां पे, जहाँ मुझे नकद की जरूरत नहीं है। तो कल मैं सोई हुई थी, बता रही थी मैं 6:30 बजे सिलेंडर वाला आ गया था। तो कुछ जो पैसे थे तो इन्होंने कहा कि 500 रुपए थे तुम्हारे पास में, वो कहा दे दो मुझे, क्योंकि दूध वो तो ले आए तो कार्ड से दूध सब सामान तो कार्ड से लेके आते हैं। फिर मैंने इन्हें 500 रुपए दिए, तब उस सिलेंडर वाले से पता कितने का सिलेंडर आया था, 500, और बाकी इनके पास से पैसे दे दिए थे। मतलब अब मतलब एक एक पैसे को ये निकालते नहीं है। जब से ये कार्ड चला है ना, तब से बिल्कुल पैसे नहीं निकालते, कम पैसे निकालते हैं। कहते पैसे की जरूरत क्या है, मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ सारी, बस ये मेरे घर की कहानी है। हर घर की कहानी होगी ये, मेरे अकेले घर की नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। बाकी पैसे की मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा मिंत्रा से इतना सामान आ रहा है, कल भी मेरा 3,500 रुपए का सामान आया, कौशिक जी लेके आए हैं। अभी मेरे से पूछ रहे हैं आके इस और तो सामान नहीं आना है, मैंने कि अभी आना है, थोड़ा सा अभी आना है, थोड़ा सा। एक साड़ी आई है, मुझे पसंद नहीं आई है, उसका बहुत बेकार कपड़ा है। एक साड़ी आई है और वो डबल एक्सल कुर्ता पजामा भी आ चुका है, वो बहुत बड़ा है, तो मैंने रिटर्न पर डाल दिया है, वो नहीं चाहिए। कौशिक जी का तो आ चुका है। अंकुर के लिए मंगाया था मैंने, तो मैं बोली मैंने कि अंकुर नहीं पहनेगा कुर्ता पजामा। अंकुर मेरा आ रहा है दिवाली पे, दीपा को बुला रही हूँ, दीपा नहीं आ रही। हाँ, मेरा अंकुर आ रहा है 9 तारीख को, उसका कल पापा के पास आ चुका था फोन,
पापा मैं आ रहा हूँ। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि अंकुर तू जल्दी आ रहा जैसे, तो बेटा दिवाली तक तो रुकेगा। तो उसने कहा हाँ पापा मैं दिवाली तक रुकूंगा। अब मेरा बेटा आ रहा है, बस मुझे यही खुशी है। वो नहीं आ रही, बेवकूफ हो रही है, पागल हो रही है। आधा किलो बताशा मंगाया है और मैंने लक्ष्मी गणेश जी मंगा लिए, मैंने ऑनलाइन मंगा लिए है। और खीर बता रही थी 450 रुपए की 1 किलो खीर। 1 किलो खीर का मैंने क्या करना था, मुझे 100 ग्राम 1 पाव बहुत रहती। अभी मैंने खीर मना कर दी है, 1 पाव नहीं मिलती है खीर। तो अब मैं सोच रही मुरमुरे लेके आके, मुरमुरे से चावल का ही तो है वो भी, उससे पूछ लूंगी और क्या करूंगी मैं। मैया रानी को सब पता है। चलिए काफी बात कर ली है मैंने, अपने दिल की बात कर ली है। आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करो जब मुझे पता लगे आपके दिल की बात। अभी मुझे आपकी दिल की बात पता नहीं लग रही है कि आप मुझमें जो बातें कर रही हूँ आप उसका क्या जवाब देना चाहते हो, मुझे बताइए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग दोष शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, रोग दोष शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवताओं की जय हो, भोले पुत्री देवी देवताओं की जय हो। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? अभी छत पे चढ़ के आई हूँ ना, तो थोड़ा सांस फूल रहा है मेरा। चलिए आ जाइए, घुमा देती हूँ छत पे। पहले मैं आज आपको थोड़ा सांस ले लेती हूँ लंबा, थोड़ा सांस चढ़ गया। और आज हम काफी दिन छत पर आए हैं, तो कौशिक जी कह रहे थे चलिए थोड़ी देर छत पर घूम के आते हैं। तो मैंने कहा चलो, आप भी बैठे बैठे बोर हो जाते हो मेरी वीडियो देख के, नीचे वाली। ऊपर का ही कुछ नज़ारा दिखा देती हूँ मैं आपको। आ जाइए। देखिए सबसे पहले मेरा ये देखिए मैक्सी, देखिए आपको मैक्सी कैसी लगी मेरी, ये बताइए। मैंने बहुत दिन से लेके रखी हुई थी, ये वहीं से लेके आई थी और भूल गई थी लाके, मैंने नहीं पहना इसको। तो अभी दीपा याद दिला रही थी। वो क्या चीज़ है ऊपर आसमान दिख रहा है मुझे, और वो गोल घूम रहा है, सफेद और आसमानी कलर की कोई चीज़ है आकाश में। और उसमें जब वो घूम रहा है तो उसके अंदर जब दूसरी तरफ घूमता है तो उसमें कोई काला सा कुछ दिखता है, जैसा इंसान है कोई। पैराशूट है? नहीं, वहाँ पैराशूट कैसे हो सकता है, वहाँ पे बैलून है। कौशिक जी को भी दिखा दिया है मैंने, और कौशिक जी ने देख लिया है वो। और मैं आपको इसमें आएगा वीडियो में, मैं दिखाऊंगी, एक बार दिखाना अगर दिखता है तो। वो दिख रहा है? हाँ वो रहा, ये है, ये में ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर आदमी है, यही है। और जब अब ये वापस घूम गया है तो देखिए कुछ नहीं लग रहा है। जब वापस दोबारा घूमेगा ये तो देखिए इसके अंदर मुझे कुछ आदमी लग रहा है। ये है ना, ये और आज यहाँ पे छुट्टी है, छुट्टी तो सभी जगह होगी, यहाँ पे भी छुट्टी है आज कौशिक जी की। और आप बताइए आप लोग सब। कौशिक से मैंने कहा चलो आप भी ये कैमरा एक जगह सेट कर देते तो वीडियो भाई घूमते हुए बनाते हैं। कौशिक जी बोले नहीं तुम ही बना दो, और मैं आ गई हूँ। और बताइए आप लोग। ये देखिए पूरी मार्केट इस टाइम खुली हुई है, और थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है। देखिए लाइट जल रही है सारे में। और अब हमारे यहाँ सामने कंपनी में भी देखिए, वो सामने कंपनी में तो कंपनी तो बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ पे किराए के उस पर उठा दिए हैं। कम से कम 200 आदमी इसमें रह रहे हैं। और जब सुबह के टाइम देखो बाथरूम ज़्यादा रहता है ना, एक गया दूसरा है, दूसरा गया तीसरा है, ये मेला लगा रहता है लेटरिन बाथरूम के आगे। और कपड़े का देखो तो इतने कपड़े सूखे रहेंगे जैसे धोबी घाट। मतलब ढेर आदमी लोग रह रहे हैं ना यहाँ पे। सुबह मतलब काम करके लोग ये ड्यूटी चले जाते हैं, फिर रात को 10-11 बजे फिर आते हैं, फिर रोशनी हो जाती जगमग जगमग। थोड़ा बड़े दुख की बात है। तो मुझे मतलब समझ काफी देर बाद आई है। मैं 2 दिन से वैसे न्यूज सुन रही थी कि निकिता हत्याकांड करके मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है भाई, कैसे क्या हुआ है, कौन सा नया कांड हो गया, मुझे नहीं पता था। तो आज कौशिक जी कुछ न्यूज पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था, तब मुझे पता लगा है कि इतनी बड़ी बात हो गई है। देखो बताओ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, और ये बताओ ना इतना बड़ा वो हो गया है। एक लड़की शादी के लिए मना कर देती है तो गोली से मार दिया जाता है, खाली धर्म परिवर्तन के लिए। ये कोई जरूरी थोड़ी है, जबरदस्ती है किसी चीज की। जब बच्चे की मर्जी नहीं है तो उस पर जबरदस्ती क्यों थोपते हो आप लोग, ये बताइए। मुझे बहुत महसूस हुआ था इस चीज का, बहुत ही महसूस हुआ है कि किसी की जवान बच्चे को गोली से मार दिया। और मुझे जब आज पता लगा, मैं 2 दिन से इस खबर को रोज सुन रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि निकिता हत्याकांड कौन सा हुआ है। तो आज जब मुझे पता लगा है तो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो अपने बच्चे को भी सोच के मुझे डर लगता है इन चीजों से।
हमारे बच्चे भी तो हैं, जबकि लड़की कोई गलती नहीं बता रहे हैं कि लड़की का कोई हाथ नहीं है, लड़की का कोई ये नहीं है भाई, आपस में प्रेम संबंध चल रहा हो दोनों लड़का लड़की का, तब जाके ये भाई धर्म परिवर्तन के ऊपर बात आई है, तब बात हुई है। लेकिन लड़की का तो बता रहे कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। ये 2018 में भी हुआ था, तो वो लड़का लड़की को मतलब जब भी उसको प्रेशर डाला था लड़के ने, तो लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी उस टाइम भी 2018 पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी, FIR दर्ज करवा दिया था। लेकिन उस समय अपने इसने प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, ये बस ऐसे ही मतलब ढील छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर उस टाइम ध्यान दे दिया जाता तो आज ये लड़की जिंदा होती, ये बताइए। हमारे पुलिस वाले भी इतनी लापरवाही कर जाते हैं कई बार कई केसों पे, वही उन्हें ध्यान देना चाहिए। उनके घर में भी अपने घर में भी बच्चे हैं, जैसे किसी का चाचा है, ताऊ है, बाबा है, पॉलिटिक्स में है, तो क्या प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्या है? और आज इस जगह पे योगी सरकार की बड़ाई की जा रही है। योगी सरकार ने जब वो गैस दुबे हत्याकांड हुआ था, जब वो पुलिस का काफी केस चला था, वो उसमें मतलब वो दिखाया, एनकाउंटर दिखाया, देखो फटाफट खत्म कर दिया। ऐसे होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या है ना, क्राइम बढ़ेगा, इस चीज से क्राइम बढ़ता है। और हैदराबाद में देखिए कितना अच्छा, उन्होंने कितनी अच्छी कार्रवाई की है, फटाफट 4 लड़कों को 2-3 दिन के अंदर ही कर दिया था, ये 4 लड़कों को पकड़ के एनकाउंटर कर दिया उनका। तो इस तरह से ना करो तो लोगों का ना डर बना रहेगा। अगर ऐसे छोड़ दोगे कि भाई बाबा वो है, ताऊ वो है, चाचा वो है, भाई वो है, तो ऐसे करके छोड़ दोगे, बड़े पॉलिटिक्स हैं, तो भाई इस तरह छोड़ दोगे तो फिर बच्चों की ना हिम्मत बढ़ती है। अब देखो बेचारी किसी के कितना पैदा करा है, बच्चे को अपने पढ़ाया लिखाया, पढ़ने वाली लड़की है, बताते कॉलेज के गेट पे मारा है, ये देखो ना गोली मारी है लड़की को। ये बहुत हिम्मत वाले काम है जो हिम्मत दिखा रहे हैं, और ये ज्यादा ही हो रहा है। धर्म परिवर्तन है, ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई। जब नहीं बच्चा चाह रहा, नहीं हम हमारे से कोई कहेगा भाई तुम अपनी बेटी का शादी वहां कर दो, क्या हम कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हमें जान से मार दे कोई, नहीं करेंगे हम। ये बताइए ना, कोई भी नहीं करेगा। आप सब मेरे बात पे मेरे सहमत होंगे इस चीज से, कोई नहीं करेगा। ये जबरदस्ती नहीं है, तो तुम्हारी जबरदस्ती होगी तो तुम क्या गोली से मार दोगे या किडनैप कर लोगे? हाँ ये है, लड़का लड़की प्यार करे वो बात उनकी अलग होती है, उस केस पे मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन जो ये केस है इस पर मैं बात कर रही हूँ आपसे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसके माँ बाप का भी जो दिखा रहे हैं वो देख रहा हूँ भाई। वो डरते हैं, कहते हैं हम गरीब हैं, और उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हम, माँ बाप है जो परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम गरीब हैं। वो गरीब नहीं होता है कोई भी, लेकिन उनके यहाँ पे कोई पहुंच वाला आदमी नहीं है, कोई बड़ा जैसे पॉलिटिक्स का कोई इनके परिवार में सो, वहाँ तो IAS जो होते हैं बड़े पोस्ट पर अधिकारी बैठे हैं, वो लोग इनसे पंगा नहीं लेते। तो वो तो बेचारा क्या है, एक बेटी का बाप ही रहेगा ना। वो अपनी बेटी की मौत पे सबर करके बैठी है, सबर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डर है, कुछ भी लगा लो, चुप बैठे, क्योंकि एक तो चली गई है, दूसरे और सारे परिवार को क्यों उनके हत्थे चढ़ाना है। बस ये करके माँ बाप है जो चुप बैठ गए हैं, और ये गलत है। इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। अगर साथ देते हो तो बहुत गलत बात है। इन लोगों का सरेआम एनकाउंटर होना चाहिए। मैं जात मजहब उस पर विश्व नहीं रखती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। लेकिन जो इस तरह से करता है उसके लिए एक जो आदमी इंसान वो करता है उसके लिए है, और किसी के लिए नहीं। मेरी ये कोई बात नहीं है। ये आ गए हैं सब, और इनके कपड़े देखे सूखते हुए, खिड़की में देखे कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये लोग खाना बाहर खाते हैं, लेकिन नहाना धोना सोना यही है। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, धर्मशाला टाइप होती है ना। ये वो है वर्कर लोग हैं, बाहर के काम करने के लिए आए हुए हैं। तो ये बस अपने फैमिली नहीं है इन लोगों की, विदाउट फैमिली है, लड़के हैं सारे। और यहाँ पे देखिए मार्केट में अभी गाड़ी चल रही है, अभी तो यहाँ बंद नहीं होगा, 8 साढ़े 8 बजे करीब बंद होगा। और बादल हो रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत है यहाँ पे। ये देखिए बादल हो रहे, उधर का दिखाओ कितने काले बादल हो रहे हैं। और हाँ, और देखिए वो बैलून सब मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी वहीं पे एक जगह पटका हुआ, अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब वो चमक गया है। हाँ दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिख रहा है, वो छोटा सा दिख रहा है, जितना दिख रहा है। हाँ वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी बड़ा है वो दूर है थोड़ा सा। देखिए अब पहले वो घूम रहा था, अब वो घूम नहीं रहा है, एक ही जगह पे है। देखिए अब अंधेरा हो गया है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे घुमा देती हूँ छत पे। मैं छत पे आ तो जाती हूँ, एक बात बता रही हूँ, मैं छत पे आ जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है उसके बाद मुझे क्या भुगतना पड़ेगा अपने ऊपर ही। ये बताइए, और आप मेरी मैक्सी देख के बताइए मैक्सी कैसे लगती है। वैसे घुट जाती हूँ मैं, मैक्सी कम डालती हूँ। कैसी लग रही है मेरी मैक्सी? अच्छी लग रही है ना? लगी बढ़िया। देर हो गया है, इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम जाएंगे नीचे। बस मैं इतनी सी वीडियो बनाने के लिए आई थी, थोड़ा सा मैंने कि चलो आपको छत पे एक बार घुमा देती हूँ। और अब मेरी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ इस वीडियो का। अब मिलेंगे हम कल सुबह अदरक की चाय के साथ। छोटी सी वीडियो पसंद कर लेना। मैं आती नहीं, बहुत मजबूरी में आती हूँ ऊपर,
क्योंकि मुझे डर है, पता है ना आपको, मुझे बहुत डर लगता है। चलिए फिर मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं अदरक की चाय के साथ में। चलिए फिर अब चलते हैं नीचे, आ जाइए।